नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिरसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं हल्का थानेसर जिला कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी में। और यहां पर 2-4 दिन पहले ग्रामवासियों के द्वारा एक मीडिया कर्मी के माध्यम से कुछ गलत पंचायती जो कार्य हैं उनके बारे में कुछ गलत व्याख्या ग्रामवासियों ने की थी, जो कि शरारती तत्वों के कारण इस प्रकार का मुद्दा विवाद गाँव में बना हुआ है। तो उसका जो मेन मुख्य जो कारण है, जो विवाद की जड़ है और क्या क्या वो समस्याएं हैं, उसके बारे में हम आज समाज सेवी रणधीर सिंह जी से बात करेंगे कि उनके गांव में जो इस प्रकार का विवाद चल रहा है वो क्या मामला है और क्यों लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। सर नमस्कार, मैं रणधीर सिंह गांव दबखेड़ी से। और पहले तो सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि आपको पता ही है कि 3-4 दिन पहले एक पत्रकार थे, उन्होंने वीडियो बनाया था गांव दबखेड़ी में कि गांव दबखेड़ी में एक गली है शमशान घाट के पास वाली, भाई सरपंच उसमें मिट्टी नहीं डलवा रहा है। उस गली में जितनी मिट्टी डलनी थी हमने पहले डलवा दी थी, 16-17 ट्राली। तो और उसकी जो गली की में और मिट्टी डलनी नहीं थी, पर एक गांव का ही है, गांव के कुछ शरारती तत्व हैं जैसे कि विजय कुमार हुए, तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा करके और उन्हें भड़का के सरपंच ने तो मिट्टी नहीं गिरवाई और दूसरी गलियों में जिस गली की हम पे ग्रांट आई थी हमने तकरीबन सभी गलियां वो बनवा दी हैं, मिट्टी भी गेरी, उनमें सब काम हुए। जो वो गली है उस गली की ना तो हमारे पास कोई ग्रांट आई है और ना ही उस गली के लिए कोई अलग से फंड आया है। इस वजह से हम उस गली में मिट्टी नहीं डाल पाए और जितनी मिट्टी डाल सकते थे हम उतनी उसमें डाल दी। उसने जो भी हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद हैं और आपसी भाईचारा खराब करने वाली बात है जी। तो रणधीर जी, जैसे अभी आपने बताया है कि जो वो गली है उसमें पंचायत के द्वारा मिट्टी डलवाई गई थी, तो सर पंचायत की जो हिदायतें हैं उसके मुताबिक, जो सर पंचायती जो कार्य हैं उनके मुताबिक जो वहाँ पर मिट्टी डाली जाती है, कहीं भी मिट्टी डाली जाती है तो कितने इंच मिट्टी डाली जाती है और वहाँ पर कितनी मिट्टी डलनी थी और कितनी आपने डलवाई है? पंचायत 6 इंच मिट्टी डाल सकती है जी। और उस गली जो वो गली है वो सिर्फ वहाँ गोबर कूड़े वाली जो गली है, जो बाड़े कटे हुए हैं गांव के, वो वाली गली है। वहाँ ना तो किसी का घर मकान कुछ नहीं है जी, वहाँ ना कोई उस जो गोबर कूड़े के जो बाड़े हैं ना गांव का कोई उसमें मकान बना सकता है। पर अब कुछ मकान भी सोचते हैं भी उसमें बना ले, क्यों जगह की शॉर्टेज है, पर वो गैर कानूनी है, उनमें हम मकान नहीं बना सकते क्योंकि जो वो प्लाट कटे हुए हैं सवा मरले के, उसमें सिर्फ हम अपना गोबर कूड़ा हुआ, घर का कचरा हुआ, बस इस काम के लिए उस जगह को यूज़ करते हैं, अदरवाइज और किसी काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते जी। तो सर जो जैसे अभी आपने बताया है कि सरकारी जो गांव में जो लोग हैं, जैसे कि अभी आपने बताया जो शरारती तत्व हैं, जैसे कि विजय कुमार का भी आपने नाम लिया है, तो ये विजय कुमार कौन है और इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है? गांव में आपसी भाईचारे को खराब करने का जो काम किया है, क्यों किया जा रहा है इस प्रकार का कार्य? जो विजय कुमार है इसकी मेन सड़क पे रेते बजरी की दुकान है और अपना रेता बजरी सड़क के ऊपर ही डाल के रखता है। कई बार उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो चुका है वहाँ मेन सड़क पे, क्यों बख्तला रोड है, आगे कई गांव और लगते हैं, सबका मेन रास्ता यही है। जिस टाइम वो अपनी ट्रालियाँ लोड करता है तो मेन सड़क पे ही खड़ा करके ट्राली और अपने ट्रैक्टर से ही लोड करता है। कई बार उसको बोल भी दिया है, पर बार बार बोलने की वजह से भी उसने कभी भी नहीं, भी मैं चलो साइड में करके अपनी ट्रालियाँ लोड कर लूँ, इस बात के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जो नाला है वो भी सारा छाप दिया है ऊपर से, ना उस नाले की सफाई होती और फिर पानी जो है वो सही तरह निकल नहीं पाता। कई गरीब आदमी हैं उनके फिर कईयों के मान लो घर मकान के अंदर पानी घुस जाएगा, फिर सरपंच के पे ब्लेम लगाएंगे, भाई सरपंच ने सफाई नहीं कराई। सरपंच तो सफाई कराएगा, पर कराए कैसे? जो नाले हैं वो सारे ऊपर से उन पे स्लैब डाल दी है, स्लैब भी ऐसी डाल दी है जो स्लैब उठे ही ना, इस वजह से उनकी सफाई नहीं हो पाती। बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने ना तो अभी तक
अपनी स्लैब तोड़ी है और ना खुद अपने आप ही सफाई की है। इस वजह से पूरा गांव परेशान है। देखिए रणधीर जी का कहना है कि यहाँ गांव में जो शरारती तत्व हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का नाम इन्होंने भी लिया है जिनका नाम विजय कुमार है, तो उस विजय कुमार की जो समस्याएं हैं, उसका जो मेन मुख्य कार्य है वो रेत बजरी का कार्य करता है और सड़क के बीच में बिल्कुल ही ट्रालियाँ अड़ाकर वो उसमें यूज़ करता है, कहीं उसको ले जाता है, बिक्री करता है जैसे भी। तो कुरुक्षेत्र से आने वाला जो मुख्य रास्ता है गांव दबखेड़ी, जो कि आगे पेहवा की तरफ जाता है, 50 गांव से ये रास्ता जुड़ता है, तो 5 मिनट का भी अगर यहाँ पर कोई रास्ता ब्लॉक किया जाए तो हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाएंगे। तो आज के समय में टाइम किसी पे नहीं होता, तो उसके कारण कई बार ग्राम पंचायत के माध्यम से रणधीर जी ने समाज सेवी के नाते और भाईचारे के नाते उनको कई बार समझाया भी है, लेकिन उस एवज में आके वो इस प्रकार की हरकतें करता है कि गांव में सरपंच द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, गलत किया गया। तो सर जैसे एक उन्होंने वीडियो में बताया है कि ग्रांट जो आई है वो सही इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये क्या मामला है? गांव दबखेड़ी में जितनी भी ग्रांट आई है, जब से पंचायत नवी बनी है 2016 से, जितने भी हमारे पास ग्रांट आई है बाई नेम आई है, और हमने सभी काम सरकार की हिदायतों के अनुसार किए हैं। कोई ब्लॉक का रास्ता है, आरसीसी पाइपलाइन हुई, नालियाँ हुई, इंटों के रास्ते हुए, सभी बने हुए हैं। और कुछ 1-2 रास्ते हैं जो अभी नहीं बन पाए हैं, उनका हमारे पास फंड नहीं आया है। और एक हमारी जो गांव में यादव चौपाल है, उसका भी काम चला हुआ है, उसमें उसका भी 80% काम कंप्लीट हो चुका है, 20% काम पेंडिंग है और काम रनिंग में है। तो सर जैसे भी आपने बताया है कि बहुत से कार्य आपने करवा दिए गए हैं गांव में, तो सर ये जो मुख्य कार्य आपने करवाए हैं उनका जो ग्रांटें थी, उनकी जो ग्रांटें आई थी, तो कितनी ग्रांट आज तक टोटल गांव में आई है? और जो आपके ग्राम की जो इनकम है, ग्राम पंचायत की पंचायती भूमि की जो इनकम है वो कितनी है, तो कैसे इसको मैनेज किया है? हमारे गांव की जो पंचायती भूमि की इनकम है 3.5 लाख रुपए 1 साल की है जी। और अभी तक हमारी पंचायत में विधायक जी ने पूरा साथ दिया है हमारा जी। विधायक श्री सुभाष सुधा जी ने पूरा साथ दिया है पंचायत का, और जितना भी हो सका उन्हें पूरा सहयोग दिया। ग्राम पंचायत दबखेड़ी में ग्रांट हुई, आरसीसी पाइपलाइन के लिए हुई, चौपालें हुई, तकरीबन हमारे पास अभी तक 1 करोड़ 30 लाख रुपया आ चुका है पंचायत में और सभी कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमारा पाइपलाइन का और एक चौपाल का काम रनिंग में है, बाकी हमने सब काम कंप्लीट कर दिए हैं और काम भी साफ़ सुथरे किए हुए हैं। जितने भी डेरे हैं सब में रास्ते पक्के हैं। सबसे बड़ी समस्या गांव दबखेड़ी की पानी की निकासी की थी, जिसकी वजह से लोगों में आपस में झगड़ा भी होता था कि उन जोहड़ छोटी थी और पानी ज़्यादा था। फिर पिछले साल विधायक जी ने हमारे ग्रांट दी आरसीसी नाले की, फिर हमने वो सारे आरसीसी जो पाइपलाइन थी हमने डाल दी है। अब पानी की जो समस्या है वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जो कि हमारे गांव के पिछले 30-40 साल से एक मेन समस्या थी। उसका समाधान विधायक जी के कर कमलों से हो गया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी देखिए, रणधीर जी ने बहुत अच्छे ही साफ शब्दों में एक बात कही है कि जो स्थानीय विधायक हैं श्री सुभाष सुधा जी ने, इनके जो कार्य प्रणाली थी गांव की, बहुत ही सहयोग देकर बहुत ही गांव का मान सम्मान किया है और गांव में हर प्रकार की फैसिलिटी को पैदा करने की पूरी कोशिश की है। सरपंच द्वारा बहुत अच्छे सहयोग किए गए हैं, जबकि ग्राम पंचायत की इनकम केवल 3 लाख रुपए सालाना है। और तो सर इसके बाद जैसे कि वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे, हमने देखा कि वो वीडियो वायरल थी, उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे थे, तरह तरह के लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो सर वो लोग कौन कौन लोग थे वो, और क्यों इस प्रकार का रंजिश का जो माहौल है गांव में बनाया हुआ है? क्योंकि आपका गांव जो है दबखेड़ी गांव है, आदर्श गांव माना जाता है, लेकिन इस प्रकार का जो आए दिन कोई ना कोई झगड़ा, जैसे कईयों के थाना आपका लगता है, आए दिन झगड़ा, कोई ना कोई कांड यहाँ पर होता रहता है, तो क्या कारण है सर? तो किस प्रकार की मुहिम आप इस प्रकार की चलाना चाहोगे कि जिससे कि आपका गाँव एक शांतिमय हो सके और आपसी भाईचारा बना रहे?
देखो गांव दबखेड़ी जो है ना, वो मेहनत मजदूरी करने वाला गांव है। यहाँ 80% लोग मजदूरी का कार्य करते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर तकरार हो जाते हैं। कुछ झगड़े गांव में ही निपट जाते हैं, बाकी कुछ मान लो कई बार झगड़ा बढ़ गया तो थाने के अंदर भी पर्चे दर्ज हैं। पर हम जहाँ तक हो सकता है उनका गांव में ही आपसी राजीनामा करवाने के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए, अभी हमने आपकी खास मुलाकात करवाई थी रणधीर सिंह, जो कि सरपंच समाज सेवी दबखेड़ी से थे। तो दबखेड़ी के ही हमारे बीच में एक पंच मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी जो पंचायत पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुरजीत सिंह है। सुरजीत जी। हाँ जी, सुरजीत सिंह जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि पंचायत पर काफ़ी आरोप लगे हैं कि दबखेड़ी में जो पंचायत के जो कार्य थे वो सही सुचारू रूप से नहीं किए गए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे गांव में आने के लिए। और दूसरा जो आरोप लगाए हैं वो तो सरासर झूठे हैं, झूठे भी हैं। और वो एक आदमी ऐसा जो कि लोगों को भड़का रहा कौन है? है, विजय कुमार, जो बार बार ये एक आदमी है जो मीडिया में बार बार बयान दे रहा है कि गांव के सरपंच ने काम नहीं किया। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि इसको हमने कई बार जाके बताया कि तू रेता बजरी का काम करता है, ये मेन रोड कुरुक्षेत्र से पेवार रोड को लिंक करता है, उस पर कई गांव बीच में इन्वॉल्व हैं, भी तू अपना ये इसको पीछे डाले, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। और दूसरा ये रेते बजरी की ट्राली जो भरता है बीच में खड़ा करके भरता है, जिससे जो रोड का आवाजाही है वो बाधित होती है। इसको समझाने के बाद समझता नहीं है, उसकी एवज में ये मिट्टी नहीं गिराई, ये नहीं गिराया, वो नहीं गिराया, काम नहीं किया। आप गाँव में घूम के देखो, सरपंच साहब जो काम करता है सूझबूझ है, पढ़ा लिखा है, हमारे को साथ लेके, हमारे से पूरी सलाह लेके चलता है। सारे जो काम है वो हमारे सामने होते हैं। इसने चौपाल के लिए एक बार इंटरव्यू दिया था, वो भी सरासर झूठा था। इसके लिए उधर से टीम आई थी वीडियो दफ्तर से, डीसी दफ्तर से, उनको पूरा हमने चेक करा दिया था, हर मटेरियल सही था। ये बोलता है ये लीक करती है, कभी भी लीक नहीं करता लेंटर, कभी भी जाके देख लो, बरसात पड़ेगी तब भी, अभी भी देख लो जाके। बाकी जितने काम किए हैं सब बढ़िया किए हैं। सुबह की वजह से हमारे गांव में जो पाइपलाइन नहीं बिछी थी कई सालों से, उसका निकासी का काम हुआ है। उसमें थोड़ी अड़चन इसलिए है कि जो इन्होंने स्लैब डाल रखे हैं अपने मेन नाले पर, उसकी सफाई नहीं हो पाती, उसके बीच में बहुत कुछ फंसा हुआ है, जिसकी वजह से पानी आगे तो निकासी है, यहाँ से निकासी पीछे नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। इसको समझाते हैं भी उठा ले, पर ये मानता नहीं। इसको यही इसकी वजह है कि ये बार बार ये बयानबाजी देता है, बाकी और कोई चक्कर नहीं इसका। तो सर जैसे अभी आपने आरोप बताया है कि वो जो आरोपी है जो इस प्रकार की गांव में बदफैलियां करने का जो कार्य कर रहा है, तो सर क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की है उनके खिलाफ कोई, जैसे कि वो आपसी भाईचारे को ख़राब कर रहा है? वो भाईचारा खराब करना चाहता है, हम तो गांव का नहीं करना चाहते। हम उसके खिलाफ कभी कंप्लेंट नहीं किया, उसको पंचायत के तौर पे समझाया है भी ये काम अच्छा नहीं है। कल किसी का कोई डेथ वगैरह हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इसी के ऊपर ब्लेम आएगा। इसको ये बता रखा है हमने पूरा भी ये काम नहीं करा। बाकी ये जो मीडिया से मैं बोलना चाहता हूँ एक बात, कि आओ इंटरव्यू करो, उसका रिप्लाई तो लेना चाहिए दूसरे से भी, आपके ब्लेम लगाया, ये किया, वो किया किसी ने, उसका स्पष्टीकरण हो जाए तो आदमी को तसल्ली हो जाती, तब तो मीडिया में चलाने का फायदा है। ये वन साइडेड तो कोई वो नहीं, तो बनती नहीं है इसकी। जी देखिए, सुरजीत जी का भी कहना, जो पंच हैं मौजूदा, इनका भी यही, सर कौन सा वार्ड है आपका? 4 नंबर वार्ड है। 4 नंबर वार्ड से सुरजीत जी हैं, इनका भी यही कहना है कि जो विजय कुमार हैं उनके कारण यहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जो कि आपसी भाईचारा गांव का ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने एक और बात कही है कि जैसे मीडिया, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया था कि मीडिया कर्मी के बारे में, तो इन्होंने भी वही बात कही है कि जो मीडिया कर्मी हैं, अपने पत्रकार बंधु हैं, उनसे भी गुजारिश है कि एक तरफा कोई भी इंटरव्यू ना लगाए। अगर सरपंच साहब स्पष्टीकरण देने से मना करते हैं तब उसको लगा सकते हैं, लेकिन ये राइट था पत्रकार बंधु जो सोहन जी थे, रियल न्यूज़ से थे, बड़े अच्छा उन्होंने इंटरव्यू लिया था, गांव का समस्याएं थी, तो सर उन्होंने इस प्रकार का जो इंटरव्यू लिया था उसका स्पष्टीकरण करना जरूरी था। तो सर धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। थैंक यू सर।